ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम सफ़र में होते हैं और किसी के साथ कोई घटना घटती है, कोई तबीयत ख़राब होती है, कुछ होती है, तो वहाँ पे हम वनस्पतियों को ही उपयोग में लेंगे और फर्स्ट टाइम में वही हमारे पास होती है। तो इसी तरीके से घटना घटी मैं बताऊंगा कि व्यक्ति को एकदम हम अभी कसार दी भी गए थे पिछले संडे को ही अल्मोड़ा में। तो वहाँ दो लोग साइड बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ, अभी मंदिर के दर्शन करा है? उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अभी हम नहीं गए। मैंने क्या हुआ? बोले पेट में दर्द हो रहा है बहुत। मैंने क्यों? तो बोले पता नहीं। तो मैंने कहा गैस वैस बन रही होगी? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ खाया पिया नहीं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आपको भी पथरी हुई थी? बोले हाँ। तो मैंने कहा हो सकता है फिर दोबारा छोटी छोटी बन रही हो या वो बार बार हो जाती हैं। तो 2 साल पहले उन्होंने शायद पथरी की दवाई ली थी। तो मैंने कहा ठीक है बैठो। तो वहीं पे मैंने कहा सिलफोड़ी दिख गया मुझे, जिससे हम पसाड़ भेद बोलते हैं या असली पत्थर चट्टा। तब उनसे हमने कहा कि भाई ये उसको जड़ दी हमने, मैं दिखाऊंगा अभी कैसी थी। तो उस समय वहाँ पे पानी भी नहीं था उनके पास। उन्हें दर्द के मारे बिना धोए ऐसे ही साफ़ करके खा लिया है 1 इंच का टुकड़ा। तो ये पसाड़ भेद है। देखिए, मैंने इससे वीडियो में बताया था पहाड़ में, हमने घर में भी लगाने की कोशिश करी है, लेकिन इसको भी पता नहीं चल पा रहा है कि कितना धूप चाहिए, कितना हवा चाहिए। तो ये हो नहीं पा रहा है पूर्ण रूप से। तो यही पसाड़ भेद था, जिसे सिलफोड़ी बोलते हैं पहाड़ में। और इसकी ये जड़ें होती हैं, ये जो जड़ें ये इसके नीचे ऐसी इस तरीके से होती हैं। ये तने होते हैं, तने के रूप में आगे बढ़ता है। ये देखिए, ये है, यही था, यही चीज़ मेन होती है। तो ऐसे ही मैंने उसको एक उखेड़ के दिया बगल से। और मैंने कहा इसका 1 इंच का टुकड़ा, करीब इतना, जो इतना है ऊपर ऊपर का, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का टुकड़ा। मैंने उनसे कहा कि इसको ले लो और चबा के खा लो पानी से। तो उनने कहा कि ठीक है। मैंने ऐसे ही बोला चबा के खा लेना। तो उनने क्या करा, इतना बड़ा टुकड़ा खा लिया। मैं उसे दे के चला गया, मेरे सामने खाया नहीं उसने। मैंने बता दिया, एक पौधा मैंने दिया उसे, मैंने कहा, और उसके ऊपर का तोड़ के मैंने रख लिया कि उसको उगा देंगे कहीं, वही मिट्टी में दबा दिया। तो जो जड़ थी वो निकाल के दे दिया। जैसे इसके ऊपर के टुकड़े भी टूटे हुए हैं, ये देखेंगे, ये हमने उगाने के लिए इसको लगा दिया है, मिट्टी में लगा दिया था। तो ये मैं इतने ही लाया बस, क्योंकि ज़्यादा मुझे जब तक ज़रूरत नहीं होती हम कोई वनस्पति छेड़ते नहीं है, वो उसे अपने नेचुरली रूप में ही रहने देते हैं। तो ये भी मैं कुछ पौधे उगाने के लिए लाया था। उसकी जो जड़ें थी ये जो पुरानी हो जाती हैं, तो इसको मैं ले लिया। छोटे भाई के थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा उसको भी दे देंगे, तो गुर्दे की सफाई हो जाएगी। तो ये उसने 1 इंच का टुकड़ा लिया, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। हमने दर्शन करा। अगले दिन सुबह, पूरी रात पूरी शाम, मैंने अगले दिन उससे सुबह पूछा, मैंने कहा भाई कल तेरे पेट में दर्द हो रहा था, क्या हुआ वो तूने लिया? तो उसका कहना था कि भैया 20-30 मिनट के अंदर मेरा पेट दर्द बिल्कुल सही हो गया और बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, और अभी तक नहीं हुआ। और सुबह भी मुझे लैट्रिन बड़ी साफ़ हुई है, 2 बार गया, बिल्कुल पेट साफ़ हो गया। तो मैंने कहा ये तो अजीब हुआ फिर आपके साथ, मतलब कि लैट्रिन। बोला नहीं भैया, वो मेरे को ना पेट साफ़ नहीं होता है, तो इससे बहुत अच्छा मुझे रिलैक्स मिल रहा है, आराम मिल रहा है। यानी कि ये चीज़ तासीर देखिए इसकी, मुझे लग रहा है इसने, क्योंकि उसने चबा के खा लिया होगा तो दर्द हो रहा होगा, तो थोड़ी मात्रा ज़्यादा भी ले ली होगी। मैंने पूछा नहीं उसको, तो मैं बता के चला गया था। तो ये ऐसा है पसाड़ भेद। ये जैसे नीचे पुनर्नवा होता है, पुनर्नवा है हमारे लिए पथरी के दर्द के लिए। अगर कभी भी कोई पथरी का दर्द हो तो उसको 1 मुट्ठे पत्ते पीसो और पिला दो, 15 मिनट में पेट दर्द सही हो जाता है। इसी प्रकार से ये सब पहाड़ों में सिलफोड़ी है। अगर वहाँ पुनर्नवा है तो सही है, नहीं तो सिलफोड़ा या पसाड़ भेद का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, जो हमें पता होनी चाहिए, कि इसकी नॉलेज होनी चाहिए, हम उसका उपयोग कर लें राह चलते भी, तो हम ठीक हो जाते हैं। और ये देखिए पुनर्नवा है, तो इसका पुनर्नवा तो कहीं पे भी हो जाता है, और ये बरसों तक रहता है, कभी सूखता ही नहीं, आपको बताऊं, हमेशा नया ही बना रहता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना बड़ा हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो ये मैंने बताया। तो इसका 1 इंच का टुकड़ा सुबह शाम अगर हम चबाते हैं तो 15-20 दिन में ही, जो पहाड़ के लोगों से हमें जानकारी मिली है, कि पथरी धीरे 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 गल करके निकल जाती है, एकदम से ही नहीं निकालती है, धीरे धीरे उसको गला के निकाल देती है, यानी उसको तोड़ के बारीक करके निकालती है। तो इस तरीके से मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम इसके गांठ वगैरह बन रही है उस पर भी प्रयोग करके देख सकते हैं। मेरा उस पर अनुभव नहीं है, लेकिन अगर किसी के पहाड़ क्षेत्र में है और उसके गांठ है, तो इसका उपयोग करके देखें और फिर उसको बताएं, ताकि इसका उपयोग किया जा सके। और जो हमारी आजकल गांठें बन जा रही है उसमें बहुत देख रहे हैं, तो लिपोमा की गांठें हो गई, गर्भाशय गांठें हो गई, गर्दन में गांठें हैं, ब्रेन ट्यूमर है, तो हो सकता है उसमें काम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें रिजल्ट देगा, क्योंकि मेरा इस पर कोई जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ होगा ही होगा, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है।
क्योंकि हमें भी इसमें काम करते हुए देखिए कुछ तो अनुभव हो जाता है, कुछ प्रकृति माता है, कुछ धरती माता है, वो अपने खुद अपने आप को बता देती हैं व्यक्ति को। जिस प्रकार आपका देखिए बच्चा कभी भी बीमार होता है तो माँ बाप कितने भी दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, तब भी उन्हें आभास हो जाता है कि मेरे बच्चे पे कष्ट आया हुआ है। तो इस तरीके से जो मतलब पेड़ पौधों से प्यार करता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप हों चाहे कोई भी हो दुनिया में, जो पेड़ पौधे से लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, तो उन्हें किसी भी चीज़ को, कोई भी रोग होता है उससे संबंधित जड़ी बूटियाँ आसानी से मिल जाती हैं, ये मेरा कहना है। तो हमें पेड़ पौधे से प्यार करना चाहिए, और आपके पास जो भी पेड़ पौधे हैं, मेडिसिनल हो या बड़े वृक्ष हों, तो उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फल देंगे इन फ्यूचर। आपको देखिए कभी ना कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी उस चीज़ से। तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जहाँ जितनी जगह हो सके पेड़ पौधे लगाया करें, कहीं से भी लगाएं, जंगली पेड़ पौधे लगाएं, फल बगीचा कुछ भी हो, कुछ भी लगाइए। तो आप रहें ना रहें इस धरती पे, लेकिन वो वृक्ष रहेगा और उसके साथ आपकी यादगारें रहेंगी और मानव कल्याण रहेगा। क्योंकि जो वृक्ष आज हम लगाएंगे वो हो सकता है हमारी अगली दूसरी तीसरी पीढ़ी तक पहुँचे और उन्हें लाभ पहुँचाए। इसी के साथ ही फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।